आई आई तो ठीक है, पूरा बता कहाँ से आई 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 तू? देखो आई। बाबा मुझे लगता है इसे ठंड लग रही है, मैं कंबल लेकर आता हूँ। अबे वो डरा रही है हमको, भूतनी है, ठंड नहीं लग रही है। ये मजदूर का हाथ है भूतिया। भूतिया बाबा भूतिया। मैं इसका भूत निकालता हूँ बाबा, आप टेंशन मत लीजिए। निकाल क्या भूत? अब ये भूत निकल नहीं रहा है। अबे घोंचू, ये मिल्क पाउडर है, इसका क्या बेबी शावर करना है क्या यहाँ पे? कल रात को मैंने तुझे राख ला के दी थी, वो कहाँ पर है? ओह, वो राख थी जो पानी में मिला के मैंने आपको पिला दी। तेरे से ना मैं बाद में निपटूंगा। बकवास नहीं करना। ये पहले बता, सुन, तू है कौन और चाहती क्या है? हमें मंजुलिका। अच्छा, विद्या वाली के तब्बू वाली? नहीं, अब्बू वाली। अब्बू? बता तेरा अब्बू कौन है? कौन है तेरा अब्बू? मेरे पापा ने भूत भगा दिया, मेरे पापा ने भूत भगा दिया, भूत भगा दिया। अरे अंदर मंजुलिका। मेरे अंदर मंजुलिका घुस गई है, मुझे बचा। पापा कुछ कर, तुझे कुछ करना पड़ेगा। पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा स्कर्ट पहन के घर से बाहर मत निकलिया कीजिए। भूत कहीं ना अंदर, लेडीज भूत। प्लीज मुझे बचा मेरे बच्चे। मजदूर का हाथ है भूतिया, मैं आपको बचाऊंगा। निकल जा भूत। अरे वाह, मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया। अरे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। एक चमाट मारू तेरे को मैं। इधर आ, इसके अंदर से भूतनी निकाल, वरना वो देख, इनसे मिलाऊंगा मैं तेरे को। अरे हमारी कुल देवी मंजुलिका, भागो। पापा हम बच गए। सुपर। थैंक यू, थैंक यू। मैं सच्ची बताऊं, बैठिए बैठिए सर, आप लोग बैठिए प्लीज। जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ। गले लगना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, मैं सच कह रहा हूँ। बैठिए बैठिए। वाह वाह, अरे यहाँ तो हमने देखा ही नहीं। नमस्कार, क्या बात है, वाह वाह। पटाया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पटाया से नहीं पापा, ये तो मुंबई से ही है। पटाया से ही है बेटा। सिद्धार्थ ने कियारा को पटाया, कियारा ने सिद्धार्थ को पटाया। बधाई हो में इन्होंने नीना जी को पटाया। कार्तिक ने हीरोइन को पटाया। पापा कार्तिक ने कौन सी हीरोइन को पटाया? अच्छा बेटे,
जो बात जानने के लिए पूरा मीडिया पगलाया हुआ है, ये लगता है वो बात एवे ही बता देंगे। ये बात भी ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है कि वो सिंगल हो। नहीं बेटे, देख क्या होता है, कोई भी बंदा जब 4 करोड़ की गाड़ी खरीदता है तो वो क्या गजराज राव जी को घुमाने के लिए खरीदेगा क्या? नमस्कार, टीकू तलसानिया जी कैसे हैं? पापा, टीकू तलसानिया जी कहाँ हैं? इनके डीएनए में है बेटा। इनकी बेटी है ना, इसलिए मैंने कहा। और सिद्धू जी कैसे हैं आप? पापा, अर्चना जी सिद्धू जी की बेटी नहीं है। ये पता है बेटी नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी पे तो बेटी है ना। बेटी जो है। इतने साल हो गए साथ में, वर्ड प्ले नहीं समझता क्या? कार्तिक तो यहाँ पर है। नहीं पापा, संभाल के रखना मेरे को। हाँ। और कार्तिक, वाह डैडी भी आए हुए हैं। अरे वाह अंकल, नमस्ते, कैसे हैं आप? अंकल मैं आपको बता दूं, ये स्कर्ट के नीचे मैंने बरमूडा पहना हुआ है। पापा ये बात आप इन्हें क्यों बता रहे हैं? बेटा वो डॉक्टर है ना, और डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा था। एक मिनट। हेलो, रुचि के पापा, मैं रुचि से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। किससे बात कर रहा है तू ये? पापा ये रुचि के पापा भी डॉक्टर हैं, आपने कहा ना कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बेवकूफ, उसके भाई यहाँ पर आ जाएंगे। डरता नहीं हूँ पापा मैं, देख लूंगा। सच्चे दिल से प्यार किया है, 7 को 7 मारूंगा, एक साथ मारूंगा। 9 भाई हैं उसके, 9। 7 को तो मार देगा, बाकी 2 तुझे ठोक के चले जाएंगे, समझा? बकवास किया जा रहा है, ऐसे बात तो करने दे मुझे। कीजिए ना पापा। वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे सर। पापा आप इधर आते मैं उधर जाता हूँ, आप इधर क्या कर रहे हैं? बेटा एंजॉय करो, अपना स्टेज है। और सर एम छो गुजरात में ये बैंड है क्या? पापा क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, गुजरात में लीला बैंड, टीना बैंड, ये सब है क्या? ऐसा मैं पूछ रहा था। है को जब देखो नाराज हो जाता है। गजराज राव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट एन आर्टिस्ट सर, बिग फैन। बधाई हो के बाद कपिल, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया। नहीं वाकई क्या कमाल का काम करते हैं सर आप, ऐसे ही लगे रहना सर। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ही लगे रहना। आप बढ़िया काम करते रहिए। आप तो बात को कहीं और ही ले गए, मैं कुछ और कह रहा था। यार ऐसे ही बढ़िया काम करते रहिए सर। देखना आप, मेरी जबान है, एक दिन अमिताभ बच्चन की तरह ना आप भी 80 साल के हो जाएं। बैठिए बैठिए सर, बैठिए। अब अगर आपकी बातें हो गई हो, हाँ बैठिए। थोड़ी सी देर के लिए आप अपने कान बंद करेंगे, मुझे गजराज जी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। हाँ क्यों नहीं, कर लेना बेटे। कान बंद कीजिए पहले। अच्छा ठीक है, बंद करता हूँ। गजराज जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार। बस कैसे हैं आप ही पूछेगा क्या? कुछ और? मैं चेक कर रहा था कि आपने कान बंद किए नहीं। कान बंद कीजिए पापा। अच्छा बंद कर लेता हूँ यार, तू बात कर ले, उसमें क्या हो गया? गजराज जी, आपने जो वो कविताएं लिखी थी ना सारी बधाइयों में, वो कविताएं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? कौन सी कविता सुनाने की बात कर रहा है? अब आपने कान बंद नहीं किए। कान गया तेल लगाने। किसको कविता सुनाने की बात कर रहा था तू? पापा मुझे मेरी हिंदी टीचर को कविता सुनानी है, उन्होंने कहा था सुनाने के लिए। अच्छा तो टीचर आजकल तेरे को ये सब सिखा रही है? तो राधिका नाम है ना? राधिका। फोन लगा उनको। टीचर अभी के अभी फोन लगा। बात करता है। हेलो राधिका मिस। अरे मिस छोड़, यहाँ पे दे। हेलो राधिका जी, मुझे अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। मैंने वो आपको गलती से स्माइली भेज दिया था। नहीं सॉरी, वो लव वाला भेज दिया था, मैं स्माइली भेज। अरे काटा क्यों फोन तूने? अब आपने वो लव वाला इमोजी जानबूझ के भेजा था ना? नहीं सच बताइए। जानबूझ के नहीं भेजा था, वो गलती से हो गया। बाबा सच बताइए। गलती से भेजा। आवाज सच बताइए, जानबूझ के भेजा था? जानबूझ के भेजा था ना पापा? हाँ जानबूझ।
जानबूझ के भेजा था। फोन अभी काटा नहीं है, सुना मैम आपने? सुना आपने? जानबूझ के भेजा था। आप इनको फिर से ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कीजिए आप। बेइज्जती करवा रहा है मेरी सबके सामने तू, हैं? जा, मैं तेरे से बात नहीं करता। बाबा मैं मजाक कर रहा था। पिछले हफ्ते भी तूने मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी भी नहीं दी खेलने की। क्या मैं तुझसे बात नहीं करता? बाबा क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बाबा ए मेरे पापड़ू, संतरे की गोली खाएंगे? क्या? संतरे की गोली हाँ खाऊंगा बेटा। जंगल में जाएंगे, जाऊंगा। शेर पकड़ के लाएंगे, लाऊंगा। डरेंगे तो नहीं? नहीं। ओ वो देख चिड़िया। हाँ बाबा। बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, समझा? मुझे डराने की कोशिश मत कर। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है मेरा। इज वेरी टैलेंटेड बॉय। यार आपको पता है ये घास नहीं खाता। अब ये क्या कह रहे हैं आप? तू घास खाता है क्या? नहीं। वही मैंने कहा, तू घास नहीं खाता। आपको पता है कार्तिक ये दूध भी नहीं देता। अब क्या बोला? मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। तू घास नहीं खाता इसलिए दूध नहीं देता। मैंने क्या कहा? तू गलत कहा क्या यार? समझ गया मैं पापा। हाँ सब समझ गया हूँ। मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे पापा स्कर्ट जरूर पहनते हैं, लेकिन मेरे पापा अंडे नहीं देते। क्यों नहीं देते बेटा? कल 20 अंडे किसने लाके दिए थे तेरे को? 20 अंडे का आमलेट किसने खाया था? अरे पापा आपने मेरा जोक खराब कर दिया। हमने जो खा खा के खुद को खराब किया उसका क्या? लेकिन जो भी है फिर भी बहुत टैलेंटेड है। देख इतने सारे गेस्ट आए हैं बेटे, इनको पेंगुइन बन के दिखा। क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत सारे लोग हैं, मैं शर्म आती है। अरे शर्म क्यों आ रही? चल मैं तेरा साथ दूंगा। आप भी? हाँ मैं भी। तो ठीक है, आइए पापा। आजा आजा, इधर पीछे आ थोड़ा। आया ऐसे आ। ठीक है? ठीक है पापा, रेडी? रेडी? आप पेंगुइन बनाए तू, वाह वाह, मजा आ गया। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे। एक मिनट हो गया ना इनका? हाँ एक चीज कहनी है, मैं मतलब ये जो इम्प्रेशन करते हैं आप लोग दोनों लोग, और पिछले कुछ महीने पहले मैं धर्मवीर देख रहा था और मुझे धर्म जी दिखना बंद हो गए। मैं वाकई में फिल्म को मैं अलग तरीके से एंजॉय करने लग गया। और फिर अभी कुछ हफ्ते पहले दामिनी देख रहा था, दामिनी में मुझे किकू याद आ गया। और इतना कन्विक्शन के साथ करते हैं आप लोग जो भी पार्ट करते हैं, और इतना एंजॉय, वो फुहड़ नहीं होता है, वो मतलब खिल्ली उड़ाना नहीं होता, बड़ा मजेदार होता है। बहुत बढ़िया करते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कार्तिक एक बात बताइए, हालांकि आप लोग पहले भी फिल्म कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म की जब कास्टिंग हो रही थी, साजिद भाई ने क्या कुछ खास लॉजिक दिया कि आप दोनों की जोड़ी को लेकर इस फिल्म के लिए? एक्चुअली उन्हें भूल भुलैया 2 बहुत पसंद आई थी। अच्छा। और स्पेशली उसमें हम दोनों का पेयर बहुत पसंद आया था। उसमें इतना रोमांस नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी काफी मोमेंट्स थे। तो मुझे याद है कि वो हमेशा जब पहली बार मुझे मिले भी थे कास्टिंग को लेकर, और आई थिंक कियारा से भी मिल रहे थे, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि भूल भुलैया हमारे लिए बाजीगर है और ये वाली फिल्म हमारे लिए डीडीएलजे बनेगी। अरे क्या बात। ये बहुत बड़ी बात की थी उनने, तो मैंने भी फिंगर्स क्रॉस किया था कि सर, तो बट हाँ अच्छा लगा सुन के। अच्छा, इस फिल्म के आप ट्रेलर में देखें तो कियारा एक डायलॉग बोल रही है कि मेरे को देख के तुम्हें लगता है कि मैं सिंगल हूँ। देश के बहुत सारे लाखों करोड़ों प्राणी ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जिसको देख के पता चल सके कि ये आदमी सिंगल है या ये लड़की सिंगल है। कार्तिक, लड़कों के बारे में कुछ बताएं आप, 4-5 बातें। नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों ही लाइन मारते हैं। मतलब
मतलब मेरे पे। क्या बात? लड़के भी। अरे सर क्या बताओ। नहीं बता ही दो। नहीं मैम नहीं पता। बताओ। ये तो सवाल था कि हाँ जब क्या सवाल था लड़के का कैसे पता चलता है कि ये सिंगल है? अभी जब कोई बंदा रात को सोते हुए तौलिया पहनकर सोए हाँ तो समझ लो बैचलर है। और वरना शादी के बाद तौलिया वाला इंसान भी नाइट सूट में आ जाता है सर। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। जब भी दोस्त बुलाए और आने के लिए तैयार रहे समझ लो कुंवारा है, क्योंकि शादीशुदा इंसान बोलता है पूछकर बताता हूँ। अगर लड़का बेबी पिंक, ऑर्किड पिंक, स्पेनिश पिंक और पिगी पिंक में फर्क नहीं बता पा रहा है तो मतलब वो सिंगल है। वाह गुरुदेव क्या बात है। शॉपिंग करते वक्त हाथ में सिर्फ एक बैग हो तो समझ लो सिंगल है, क्योंकि शादी के बाद हाथ में 10-10 होते हैं थैले। अति उत्तम। और जब कोई पार्टी में अनलिमिटेड ड्रिंक कर रहा हो समझ लो कुंवारा है, घर पे तो मुंह सूंघने वाला नहीं है। नहीं बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्ञान है। बिल्कुल फैक्ट थे एक्चुअली। गजराज सर आप मैंने देखा किसी भी फिल्म में किसी का भी पति बनते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते आप, मतलब सबके साथ आपका बड़ा स्वीट रिलेशन होता है आपका। जी जी। कभी मैडम ने आपको घर पे कहा है, ताना दिया है कभी कि सुप्रिया पाठक हो या नीना गुप्ता हो, हाँ। उनको तो कविताएं सुनाते हो, मेरे टाइम पे भजन भी नसीब नहीं होता, ऐसा ताना मारती हैं आपको? नहीं वो ताना नहीं मारती, साथ में रहती हैं वो। हेलो जी नमस्ते। मैडम को कहाँ घेरा था आपने, आई मीन कहाँ इम्प्रेस किया था? जोधपुर शहर में। अच्छा जी जी। तो कैसे कब कैसे मिलना हुआ आपका? मेरा ऐसा हम हुआ। आपकी प्रेम कथा भी जानना चाहते हैं। हाँ नहीं मेरा क्या, मेरे वन साइडेड बड़े रोमांस हुए मेरे। अच्छा जी। हाँ तो मेरे मन में मुझे लगता था ये मेरी कथा है। अच्छा। और वो कहानी बनती थी, आगे बढ़ती नहीं थी। फिर तो मैं बड़ा मायूस रहता था। फिर जैसे आपकी मम्मी जब आपकी बड़ी बड़ी केयर करती है ना, मेरी माँ भी मेरी बड़ी केयर करती है। उनको लड़का ना, ये लड़का बड़ा मायूस रहता है, कुछ हो नहीं रहा इसका। सारा टाइम आप शादी के बारे में सोचते थे? नहीं गर्लफ्रेंडों के बारे में। तो फिर माँ को लगा कि इसके बाल भी सफेद हो रहे हैं और इसका कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने बोला कि एक लड़की ना मैंने देखी है, पसंद की, एक शादी मिली थी। अच्छा। तो मिल ले उससे। तो मुझे बड़ा वो ऑड लगता था कॉन्सेप्ट कि मैं किसी लड़की को मिलने जाऊं। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ये सब, ये चीजें मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कसम है एक बार, पहली और आखिरी बार मिल के आ जा खाली। वाह वाह। तो मैं चला गया। मैं होता ना माँ ने कसम दी है, कोई दिक्कत नहीं है। और गया और मैंने इनसे बात की। तो बात हो रही थी, मैं कि थिएटर और ये सब बातें कर रहा था कि ओमपुरी की पिक्चरें देखी हैं क्या, और ये सब बातें करने को। तो इन्होंने बोला कि नवंबर में शादी कर सकते हैं क्या? हाँ? अच्छा। मैंने कही तो बात ही नहीं हुई कुछ। मैंने क्यों? बोले बड़ी बहन की शादी नवंबर में है, खर्चा कम हो जाएगा। अरे यार मतलब ये बड़ी सीरियस सी बात हो गई। लेकिन उस बात ने मुझे अगले एक हफ्ते तक मेरा चैन छीन लिया। मैंने कहा यार इतना प्रैक्टिकल कोई इंसान मेरी लाइफ में आ गया तो मेरी गाड़ी जो है वो पटरी पे चल पड़ेगी। क्या बात है। तो आ गई मेरी जिंदगी में। आपको पता है अनुराधा जी की फिल्म आई थी ऑलराउंडर, जिसमें शक्ति कपूर साहब की गर्लफ्रेंड का रोल किया था। जब आपने घर वालों को बताया कि मैं शक्ति कपूर की गर्लफ्रेंड बन रही हूँ तो वो आपको शूटिंग पे अकेले भेजते थे? जी बिल्कुल। शर्मा जी। हेलो। यारा कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर वेडिंग। थैंक यू। मतलब आपकी शादी की खबर सुन के तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत। तुम्हें क्यों खुशी हुई? तुम्हें तो बुलाया भी नहीं था। मैं इसलिए खुश हुई क्योंकि आज तुम्हारी फ्लर्टिंग पे बैरियर जो लग गया है, वरना इनका फ्लर्ट तो नीरज चोपड़ा के भाले से भी तेज निकलता है। तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए। जो चीज घर में वेस्ट हो रही है बाहर यूज तो हो रही है। मेरी फ्लर्ट। डोंट कॉल मी शर्मा जी, आई एम अ ब्रॉय। अनुराधा मैम, ये 2-3 लड़कियां जब आ जाती है ना तो ये थोड़ा सा ना अंदर से क्यूट बनने की कोशिश 2-3 नहीं, कोई एक भी अच्छी आ जाए तो मैं बन जाता हूँ। तो मेरे सामने क्या हो जाता है? मैंने कहा तो कोई एक भी अच्छी आ जाए। आज पूरा ध्यान से नहीं सुनती तू। ये क्या कुकर ठीक करने का काम भी शुरू कर मेरे दिया? हाथ में ढक्कन है, मैं ढक्कन नहीं हूँ, सुन समझे तुम? मुझे पता है तुम तो कुकर हो, 2 मिनट में पका देती हो। और ये वो सीटी है जो हमेशा बचती रहती है, कभी चुप नहीं होती। अच्छा सुनो, कुकर को ठीक करवा के लाओ, इसकी सीटी नहीं निकल रही। तुम्हारे सामने नहीं निकल रही ना? रखो एक कुकर क्यारा के सामने, फिर देखना निकलती। तुमने कुकर को अपने जैसा समझा है। घर पे दाल गल नहीं रही, इसको अपनी दाल गलाने की पड़ी है।
जाओ जाके कुकर ठीक करवा के लाओ। लेबर कार्ड बनवा दो हमारा, सब बीवियां मिलके ये ठीक करा के लाओ। ये आदमी को पता गर्लफ्रेंड क्यों अच्छी लगती है? वो सिर्फ मूड ठीक करवाती है। फर्नीचर ठीक करा लो, कुकर ठीक करा लो, ये करा लो, वो करा लो। ये नहीं कराना मेरे को। सुनो, सुनने वाली बीवी मिल रही है इसीलिए तुम सुनाए जा रहे हो। कोई तुमको टेंट्रम वाली मिलती ना, इसका रबड़ तुम सिर पे पहन के जाते अभी। क्यारा, इसकी बातों पे ध्यान मत देना। ये मेरी बीवी ना एफडी जैसी है, अभी मैच्योर नहीं हुई, हो सकता है मैच्योर होने के बाद अच्छी लगे। क्यारा, आप इसकी बात पे भी ध्यान मत दीजिए। आप सबके सामने जो ना ये वेल मैनर ऐसे बिहेव कर रहा है, वरना घर पे आप इसको देखेंगी नहा के निकलता है जब ये कान में उंगली डाल के बिंदु मेरा बनियान किधर है, बिंदु बनियान ये करता है ये। मुझे इस बात की खुशी है कि 10 सालों में तूने आज पहली बार परफॉर्मेंस दी है। कान में उंगली डाल के घूमता हूँ तौलिया को, तो नहीं मिलते घर पे तौलिया कपड़े। कहाँ उंगली क्या पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई। मुझे तो कहाँ से रिश्ते आ रहे थे, मुझे यूथोपिया से, वेस्ट इंडीज से, दूर दूर से रिश्ते आते थे मुझे। हाँ तो दूर दूर से जाएंगे ना, पास वाले को तो पता है ना तुम क्या चीज हो। सीरियसली मतलब तुमको आइडिया है कि पत्नी कितनी महान होती है, कितना कुछ सहना पड़ता है। कितनी महान? तूने बल्ब की खोज की थी? पति कितना महान होता है जो पत्नी को भी सह रहा है। फिर बताओ। सुनो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, बस अब बहुत हो गया। खबरदार लड़ाई झगड़े में खुशी वाली बात की तो रह नहीं सकती, बोलती रहती जाती है। ये मेरी सासू माँ देख लो, ये देख लो। हाय हेलो एवरीबॉडी, हाय आप सबको प्यार भरा नमस्कार। ये जूड़े पे मिट्टी डाल के मनी प्लांट क्यों नहीं लगा लेती आप? दामाद जी आज प्रूव हो गया। ये क्या प्रूव हो गया? कि आप आदमी हो? दामाद जी ये प्रूव हो गया कि जिस दिन मैं सुबह सुबह इसका चेहरा नहीं देखती हूँ ना, उस दिन मेरे लिए कुछ अच्छा ही होता है। यस। अरे आज मैं मोहल्ले की सासू नंबर 1 बन गई हूँ। कांग्रेचुलेशन दामाद जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। कितनी बार कहा सासू माँ को बांध कर रखा करो। अरे तुम उन्हें क्यों थैंक यू बोल रही हो? अरे बिंदु, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी लाग लपेट के इन्होंने तुझसे ब्याह करा, तभी तो मैं सासू बनी हूँ। हाँ देख, ऐसी होती है सासू नंबर 1, सासू नंबर 1। एक सेकंड, एक क्या देख के तुमको बनाया सासू नंबर 1? अरे बिंदु, मेरी हरकतें सच, मेरी हरकतें देख के वो इम्प्रेस हो गए। पता है, सब कह रहे थे अरे इतना नकचड़ा दामाद होते हुए भी 2 साल से अपनी बेटी के यहाँ कुंडली मार के बैठी है। यही है सासू नंबर 1। अभी चल के इधर नहीं आना, फिर एडिटिंग में प्रॉब्लम होता है, आपका काटना भी होता है। जरा सर, आप मेहमान लाने वाली कविता का तो आपको पता है, मेहमान भगाने वाली कोई कविता है आपके पास? ये इनको सुना के भगाना है, जा नहीं रहे मेरे घर से। खुश सुन लिया ताना? ऐसा है बिंदु, ठंड और ताने जो फील करता है ना उसे ही लगते हैं कि नहीं? अब देख, मैं तुझे कहूंगी तू बड़ी कियारा आडवाणी है, हाँ तो ये पता क्या कहेगी, अरे मुझे ताना लग गया। हाँ, और यही बात ये मुझे कहेगी ना, मम्मी तुम बड़ी कियारा लग रही हो, तो मैं एज कॉम्प्लीमेंट लूंगी। तो फील करने की बात है ना। एक सेकंड, तुमने अपने आप को कियारा से कंपेयर किया है? अरे तो मुझ में और कियारा में फर्क ही क्या है? अरे कियारा ने 1 गुड न्यूज दी है, मैंने 8 गुड न्यूज दी है। मम्मी तुम्हारे 8 नहीं 9 बच्चे हैं। ऐसा है, तू मेरी गुड न्यूज नहीं है, तू मेरी सनसनी न्यूज है। भाई बड़ी गुड न्यूज। इसी बेटी की वजह से ना आज तुम ये बनी हो, तुम ये सासू नंबर 1। बस ये क्रेडिट भी तू ही ले ले बिंदु, तू ही ले ले, मुझे क्या। हाँ, कभी मेरे टैलेंट का जो है सपोर्ट मत करियो तू। हाँ बड़ी टैलेंट तो बहुत है। उस दिन आप पता है वैक्यूम क्लीनर से लग रही सफाई कर रही थी, सामने केला पड़ा था, वैक्यूम ने खींच लिया। इन्होंने पीछे से दूध डाल के ना पाइप बनाना शेक पी गई है। बहुत खराब हरकतें करती हैं आप। ऐसा है दामाद जी, मुझे दोष मत देना, वो आपकी बुआ आई थी, वही मुझे आइडिया दे के गई ऐसा करो। तुम्हारी बुआ कब आई? मेरे को तो खुद नहीं पता चला, हर जगह तुम्हारे माँ बाप पड़े हुए हैं। की बुआ
आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जूता निकाल के ना उल्टा करके झाड़ा, इसका भाई निकल के भागा बीच में। हर जगह इसके रिश्तेदार पड़े हुए हैं। एक मिनट में क्या करूं? अर्चना मैम, लोग अपने बच्चों से परेशान होते, मैं अपनी माँ से परेशान हो चुकी हूँ। अरे बिंदु, कौन परेशान नहीं है? हाँ, जिसकी बीवी है वो परेशान है, जिसकी बीवी कियारा जैसी नहीं है वो परेशान है। वही परेशान है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें? अपने पति को फ्रिज में से बाहर निकालो, सारी रात अंदर सो रहा है वो। वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तुम क्या वेरी गुड कर रहे हो? इनको मैं छोड़ दूंगी ना तुम्हारी अलमारी के अंदर, फिर देखना सारी जेबियां ना कुतर के जब खाली कर देंगी तब समझ में आएगा तुम्हें। मैं तभी सोचूं कहाँ देखा अपनी सास को। अलिफ लाला में आती थी ना आप। अच्छा ओके, बाय। अंदर चलो प्लीज, बाय। अंदर चलो, नमस्कार, बाय। स्लो भाई। आओ भाई, भालुओं के संजय दत्त। नहीं यार। This is Akshay Yadav in the house. Satya Prem की कथा in the house. कितना प्यार है इधर, कितना प्यार है। बहुत प्यार। तुमने कभी किसी से प्यार किया? तो भूख तो। इतना महान लोग इधर आए हैं यार। शर्मा जी लकी है आप यार, कितना कमाल के कलाकार आए हैं। वो कहते हैं ना कि ATT देवा बावा। इंडस्ट्री को आप लोगों ने कितना कुछ दिए है, लेकिन आपको इंडस्ट्री से काफी कुछ मिला भी है। क्या मिला? जो आपको आज मिला है वो आज से पहले आपको कभी नहीं मिला। क्या मिला? मैं मिला। श्री अच्छा यादव जी, मैं आपको मिला है, ये आपका 90 भाग्य है। 90 भाग्य, 100 भाग्य, सौभाग्य। नहीं, इंडिया में TDS कटता है 10%, वो काटा मैं। सर आप लोग प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है। यार नहीं, लेकिन सच बोलेगा, मैं इतना देर से इधर ही देख रहा है, मैं इधर देखा नहीं। कार्तिक है। अरे कार्तिक इधर है। नहीं, वो मुझे पता है कि कार्तिक इधर है। मैं अर्चना जी को थोड़ा देर पहले बाहर अपना कार को धक्का मारते हुए देखा, तो मैं पूछ रहा है कार्तिक है? ठीक है। तुम खड़े खड़े थक गए होगे, अपना मुंह उतार के मुझे दे दो। तुम कहाँ थे इतने टाइम तक, आए नहीं तुम? मैं क्या बोलेंगे, मैं आपको सच पता, मैं लंदन से है, तो लंदन में मैं उसमें फंस गए थे। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? दो, हाँ। और शादी के बाद लड़की को क्या करते हैं? विदा। दुविधा। मैं लंदन में एक दुविधा में फंस गए थे कि इंडिया कैसे आए। फिर कुछ लोगों ने मेरे को टिप्स दिए, तब जाके मैं आ पाए। क्या टिप्स दिए? नहीं, अलग अलग टिप्स दिए, कोई 5 पाउंड, कोई 10 पाउंड। वो टिप्स को इकट्ठा किए, टिकट खरीदे, फिर मैं इधर आए। लेकिन मैं बोल रहे आपको, इंडिया आके मेरा हक्का बक्का बोचक्का निकल गए। मैं आपको बता रहे, ये देश बहुत अमीर होने वाला है। वो कैसे? मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत अमीर। क्योंकि जब से मैं इधर आए हैं, सब लोग मुझे कह रहे हैं कि कितना गर्मी है, मेरा तेल निकल गया, मेरा तेल निकल, कितना तेल निकल रहा है। सोचिए, ऑयल कितना तेल निकलेगा, देश तो अमीर होगा ही। लेकिन आपको एक और बात बताए मैम, देश अमीर होएगा, अर्चना जी अमीर नहीं होगी। क्यों? जो मेहनत करते हैं उनका तेल निकलता है। सुप्रिया जी, मैं आपका प्रशंसक है, रियली लाइक करते हैं मैं आपको, लेकिन मैं काफी देर से आपको देख रहे हैं, इतना देर में इनका पीछे से एक भी ट्रेन नहीं निकले। उनके पीछे ट्रेन क्यों निकलेगी? बोलते ना इंडिया में फाटक के पीछे से ट्रेन निकलते हैं। वो फाटक होता है, ये पाठक है। नहीं, फाटक तो वो होता है ब्रो, जिसमें ऐसा स्टेज पे खड़ा होकर एक्टिंग करते हैं। वो नाटक होता है। नाटक तो वो है ब्रो, जिधर वो बैंगलोर जिसका कैपिटल वो कर्नाटक होता है। कर्नाटक तो सनी देओल का फिल्म है। वो घातक है। घातक तो कियारा जी का अदाई है ब्रो।
कियारा जी, अब बहुत खुशबूरत है, बहुत ज्यादा खुशबूरत है। नहीं, मैं दिल से कह रहा है, आप ना कभी भी कोई इंग्लैंड, कोई ब्रिटिश आदमी के सामने मत जाइएगा। क्यों? वो लोग हमारा कोई नूर ले गए, किधर ये हमारा नूर भी ना ले जाएंगे। आंटी जी, मैं इधर बैठे हैं, मैं नहीं जाने देंगे इनको। मैं इनका रंग अक्षक बन के खड़े हैं। रंग अक्षक नहीं है। बॉडीगार्ड। अपने जूतों का कलर तुझे पता नहीं है कौन से? बता कौन से कलर के पहने? ग्रीन है। इनको लगता है कि मेरे को पेट के नीचे दिखता नहीं है मेरे को। वैसे मैं आप लोगों को क्या बताएं, लंदन में मेरे को मजा नहीं आ रहे थे। भाई लंदन में इतना मेहनत किया अर्चना जी, इतना मेहनत किए, दिन रात पसीना पसीना हुए, वो लोग मेरे को 1 रुपया नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उधर पाउंड चलता है, रुपया क्यों देंगे? सिद्धार्थ जी, आप कभी अंधेरी मत जाइएगा। क्यों? नहीं, फिर आप सिद्धार्थ रांदेरिया से सिद्धार्थ अंधेरिया हो जाएगा। आती में एक और एडवाइस है, बांद्रा भी मत जाइएगा। फिर क्या सिद्धार्थ बंडेरिया हो जाएंगे? क्योंकि बांद्रा में बहुत ट्रैफिक है ब्रो, हर चीज जोक नहीं होते हैं। बांद्रा में इतना ट्रैफिक होते हैं, इतना गर्मी होते हैं, इंसान ना अपना वो खो देते हैं। क्या? ओ किधर बाहर का आप उल्टा सुल्टा खाना खाएंगे तो क्या होता है? डायरिया। हाँ, इंसान अपना डायरिया खो देते हैं। Oh my God! No patience। मेरा थोड़ा ना दुआएं देने का टाइम हो गया, मेरे को जाने पड़ेंगे। दुआएं देने का मतलब? वो जू सर्कल पे मैं भीख मांगते हैं ना, जब तक दुआ नहीं दो वो लोग पैसा नहीं देते हैं। इट्स अ बार्टर डील। लेकिन मैं आप जाने से पहले पूछेंगे, कार्तिक जी, कियारा जी, आप मेरे साथ 2-2 लगाएंगे? क्या? ओए, क्या बोल रहा है? नहीं, मेरा दूसरा हाथ भी तो देखो, 2-2 टुमका लगाएंगे। मैं कह रहा हूं। मजा आएंगे, मजा आएंगे। आप 4 दे रहे हो ऑलरेडी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं लंदन जा रहे हैं। आप सबकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, जो सोशल मीडिया पे हैं। उनके नीचे मजेदार कमेंट्स बड़े करते हैं हमारी जनता। प्रिया जी, आपको दिखाते हैं, दिखाइए जरा। कार्तिक ने ये फोटो डाला है, पहली बार वीजा लगने की खुशी, टाइम स्क्वायर, #न्यूयॉर्क। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। कुदरत का खेल देखो, आपका वीजा लग गया साहब, हमारे तो दस्त लग। यार कैसे कैसे भाई, आपकी इंग्लिश तो अच्छी है, फिर इतना टाइम क्यों लग गया वीजा लगने में? तो इंग्लिश देख के वीजा लगना होता तो अर्चना जी गाना लगा देते। ऐसे नहीं होता। लग चुका है, जा तो नहीं रही ना? जा तो हम ही रहे हैं। कार्तिक, you are happy with just visa. If you marry me, I can help you with green card too. मैंने देखा नहीं था। अच्छा था। ये कौन है? जाके कार्तिक चेक करेगा। और दिखाइए। Nice, दिल्ली। गजराज सर ने फोटो डाला है, दिल्ली के प्लाजा ओडियन थिएटर में आपकी फिल्में देखते हुए कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन आपके बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचाने का मौका मिलेगा। इतना लंबा कैप्शन कभी देखा नहीं आपका गजराज जी। मजा माँ की शूटिंग के दौरान आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक यादगार तोहफा है। मेरे लिए नहीं, इस फिल्म के सभी कलाकारों के लिए आप एक प्रेरणा है। ये अंदर से निकल रही तारीफ आपके हैं। आने वाले कई दशकों तक आपके अभिनय का जादू छाया रहे, यही कामना है। माधुरी जी, जन्मदिन की ढेरों सारा कैप्शन लिख दिए, कमेंट कोई कहां पे करेगा? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। माधुरी जी को बर्थडे विश करने के लिए इतना बड़ा कैप्शन, दोस्त होता तो HBD लिख के छोड़ देते। और दिखाइए आगे। लो जी, आपका तो हो गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वैसे तो ये इन्हें मैसेज करके भी विश कर सकते थे, लेकिन इन्होंने साथ में फोटो डाली है ताकि दोस्तों को जला सके। गजराज सर ने पीछे हाथ में गुलाब पकड़ा हुआ है, फोटोग्राफर के जाते ही माधुरी मैम को चिपका देंगे। फिल्म का तो पता नहीं, फोटो देखकर लग रहा है मजा मा तो आप हो ही। माधुरी जी सबकी फेवरेट है, उसमें हम मजाक कर रहे हैं। और दिखाइए। लो जी, सिद्धार्थ जी ने फोटो डाला है, स्नीक पीक ऑफ 1000 डे सेलिब्रेशन ऑफ
चाल जीवी लइए। 1000 days? यस सर। वाह सर, क्या बात है। आइए नीचे कमेंट देखते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आप मुझे 1500 रुपए UPI कर दें तो मैं अपने छोटे भाई को भी आपका बड़ा फैन बनवा दूंगा। ओह गॉड। हीरो हीरोइन साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, ये दोनों के बीच में आ गए। किसी ने सही कहा है, अगर एक्टर का एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाए तो वो डायरेक्टर को दबाने लगता है। सर आप सच में कमाल हो, जितने दिन आपने फिल्म चलाई उतने दिन तो मैं अपनी शादी नहीं चला पाया। और दिखाइए। ओह गॉड। ओह वाओ। शिखा ने फोटो डाला है। केरी केरी। केरी। अच्छा, आम को केरी बोलते हैं? कच्चे आम। कच्चे आम। कच्चे आम को। जब पक जाए तो घर भेज देना प्लीज। 100%। 100%। आप वैसे बता दो कच्चे कहाँ रखे, ये अपने आप उठा लेंगे। गुड आइडिया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैं तो कुछ नहीं केरी, आप क्या केरी? अर्ज किया है, ऐसे देख रही हो मार डालोगी क्या? इतनी सारी कैरी हैं, अचार डालोगी क्या? वाह, कलाकार लोग हैं। अभी ये आम कच्चे हैं, 3 घंटे शिखा के साथ रह लेंगे तो ये इन्हें पका देंगी। शिखा जी, मेरे बगीचे से कुछ 100-200 आम कल रात से गायब हैं। आपको क्या लगता है कहाँ गायब हुए होंगे? उनके अपने प्लॉट के आम है भाई साहब, आप कहीं और पता करें। और दिखाइए। कार्तिक ने फोटो डाला, नो टचिंग ओनली सीइंग। ये खाना है? हाँ खाना है। गुजराती थाली। ये आपके मतलब का रेस्टोरेंट है अर्चना जी? अगर वेजिटेरियन है तो है। वेजिटेरियन है? बिल्कुल। आपको कोई मुर्गा नजर आ रहा है? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इतनी सारी थाली कटोरी देख के लग रहा है ये इसी पूल में धुलते होंगे। हमारे यहाँ इतने बर्तन हो जाए तो काम वाली मुंह बना लेती है। और दिखाइए। इतनी बड़ी थाली में से 1-2 कटोरी जेब में रख के भी जा सकते हैं क्या? किसी ने रिप्लाई किया, बस ध्यान रखना अगर पकड़े गए तो वो आपकी कटोरी सुझा के पतीला बना देंगे। और शरारती जनता है भाई। और दिखाइए। क्यारा ने फोटो डाला है, लिखा है बीच प्लीज। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तुम्हारी जैसी आंखों वाली जब आती है साहिल पर, लहरें शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूबेगा। क्या बात। वाह। किसी ने उसको रिप्लाई किया, वाह भाई बहुत बढ़िया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कॉपी कर लूं। उसने वापस रिप्लाई किया, मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई, मैंने तो कॉपी किया है। और दिखाइए। जिसका सर्फिंग बोट लेकर आप फोटो खिंचवा रही हैं वो डूब रहा है। आपका फोटो हो जाए तो ये पट्टी मुझे दे देना, मेरी कपड़े प्रेस करने की दुकान है, काम आएगी।